स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने फैक्टराइजेशन फॉर्मूला एंड कल हम लोगों ने फैक्टराइजेशन फॉर्मूले और डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखे थे। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं और फिर एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हाँ, कैसे लर्न किया हमने इसको? लेफ्ट साइड पूरी लर्न, राइट साइड पूरी लर्न। साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस। फिर इधर क्या किया था? 2 2 2 2 माइनस 2। फिर क्या किया था? साइन इनटू कॉस, कॉस इनटू साइन, कॉस इनटू कॉस, साइन इनटू साइन, है ना? हाँ, ओके। और फिर अंदर क्या लेंगे? एडिशन बाय 2, सब्ट्रैक्शन बाय 2, एडिशन बाय 2 एंड सब्ट्रैक्शन बाय 2। ठीक है। डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या करेंगे? तो उल्टा होता था, प्रोडक्ट से सम एंड डिफरेंस में आने वाले। sin into cos, cos into sin, cos into cos, sin into sin, देना sin into cos, cos into sin, cos into cos, sin into sin। इधर क्या आएगा? हाफ 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 माइनस हाफ, हाफ 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 माइनस हाफ। अंदर क्या आएगा? sin प्लस sin, sin माइनस sin, cos प्लस cos, cos माइनस cos। तो फिर क्या आएगा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ सुनना नहीं है, समझ में आया? तुम लोगों को वो लिख कर देखना है, साइड बाय साइड पेज रखते जाओ साथ में, फटाफट लिख के देखते जाओ। यानी जितना मौका मिले उतना लिख के देखो, तो ये फॉर्मूले सारे तुम्हारे बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे। ठीक है, इस पर डिपेंड एक्सरसाइज। टेस्ट की डिफिकल्टी हम लोग सेकंड सेशन में ले लेंगे। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3.4। ओके, अब इस एक्सरसाइज नंबर 3.4 में एक्सरसाइज नंबर 3.3 हो चुकी थी, अब 3.4। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे करना है इसको। देखो नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम और डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बस वही है, सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दिया हुआ है, इट इज 2 टाइम sin 4x into cos 2x। अब देखो ऑलरेडी 2 है यहाँ पर, इसलिए टेंशन नहीं है। अब इसको एक्सप्रेस करना है मुझे सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस में। मतलब क्या करना है? दैट प्रोडक्ट दिया हुआ है और सम डिफरेंस में जाना है। तो बोलो कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने चाहिए? फैक्टराइजेशन की डिफैक्टराइजेशन? गुड, वेरी गुड, सही आ रहे हैं आंसर्स। हमें यूज करना है यहाँ पर डिफैक्टराइजेशन, बिल्कुल सही है। 2 टाइम्स अपना जो फॉर्मूला किया उससे बोलो sin into cos। डिफैक्टराइजेशन में क्या था? sin into cos, cos into sin, cos into cos, sin into sin। क्या करना चाहिए? ऐसे रिवाइज कर लेना चाहिए। बोलो राइट साइड में जाना हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, प्रोडक्ट से इसमें जाना तो हाफ ऑफ, तो पहले इसमें क्या आएगा? sin प्लस sin। ऐसे रिकॉल कर लो पूरा अच्छे से एक बार। संभव ध्यान दे। तो बोलो sin
टाइम्स इन द ब्रैकेट। बोलो कौन से नंबर का है? sin into cos फर्स्ट नंबर का है, और फर्स्ट नंबर के फॉर्मूले में क्या आता? हाफ, और हाफ आता तो अंदर क्या? sin प्लस sin, तो sin प्लस sin। स्टार्टिंग में ऐसा सोचो पूरा, बाद में फिर डायरेक्ट जंप मारना, sin प्लस sin, है ना? अच्छा, उसके अंदर क्या, मतलब sin के अंदर कौन सा एंगल? एडिशन बाय 2 कि सिर्फ एडिशन? हाँ, वेरी गुड अनुश्री, पुष्कर दिया, ओनली एडिशन उत्कर्ष। ध्यान दे बेटा, यही पे गलती होती है, इसीलिए तो मैं तुमको पूछ रहा हूँ। 4x प्लस 2x, संभव ध्यान देना, 4x माइनस 2x बाय 2 नहीं। अब बाय 2 क्यों नहीं? तो कैसे लर्न करना? देखो, ये हाफ लगा सामने, इसलिए अंदर हाफ नहीं आएगा। ये क्या करूं? ये हाफ लग गया ना, इसलिए हाफ नहीं आएगा अंदर। एडिशन ओनली एंड सब्ट्रैक्शन ओनली। इज इट क्लियर? सो प्रोडक्ट से सम माइनस में आना, देखो सामने तुम्हारे फॉर्मूला हाफ ऑफ सम एंड डिफरेंस, तो फॉर्मूले में बाहर हाफ लगाया तो ओनली एडिशन ओनली सब्ट्रैक्शन। नाउ इट इज कैंसल, टू कैंसल कर देंगे, और क्या बचा? सिंपली sin 6x प्लस sin 2x। अब क्या करेंगे? sin कॉमन निकालो, क्या sin कॉमन? sin कॉमन निकालो क्या? नहीं, क्या करता? sin कॉमन नहीं निकलती, कभी नहीं निकलेंगी। हाँ, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ये कि गलती से भी तुम्हारी गलती नहीं होनी चाहिए। याद रखो, गलती से भी गलत नहीं होना चाहिए। Okay, so this is about the example number first of the 3.4। अब ऐसे बाकी के करते आएंगे, एक और करके दो क्वेश्चन नंबर इसका ही 4। देखो मेरे का क्या, 2 sin cos of 35 डिग्री and into cos of 75 डिग्री। जल्दी से शुरू कर दो, सोचो जल्दी। हाँ, cos into cos कौन से नंबर का है बाबा? ये फर्स्ट नंबर का sin into sin, sin into cos। सेकंड है cos into sin, थर्ड है cos into cos, थर्ड था cos into cos। फिर इधर क्या था? हाफ हाफ, और तीसरा क्या था? हाफ ही, है ना? अच्छा, अंदर क्या रहेगा? क्या था? साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, तो क्या था? cos प्लस cos। बस ऐसे सोचो, रहेगा हाफ ऑफ cos प्लस cos, और उसके अंदर क्या रहेगा? 35 प्लस 75, 35 प्लस 70, 35 माइनस 75। हाँ, जो एंगल दिया हुआ वही लेना, इज 110 into प्लस cos ऑफ माइनस 40 डिग्री। लेकिन cos माइनस को खा जाता, cos क्या करता? माइनस को खा जाता, इसलिए वेरी गुड। इसलिए लिखेंगे cos 110 डिग्री और प्लस cos 40 डिग्री, है ना? वेरी गुड ओम, हर्षिका, दिया, पुष्कर, प्रेम, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, इसके आगे क्या फॉर्मूला लगाएगा बेटा? हर्षिता, क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसके आगे?
कुछ नहीं, बस यही गए, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस, बस इतना ही करना है, सम और डिफरेंस में ही लाके छोड़ना है, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रूव दैट के एग्जांपल, और क्वाइट इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखो, है ना। मैं एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड लिख देता हूं, मतलब तुम लोगों को इजीली फर्स्ट जम जाएगा, और जब सेकंड कर दूंगा तो थर्ड भी हैंडल कर देगा। देखते कैसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड का सेकंड एग्जांपल सारे शॉर्टकट के एग्जांपल है, उसमें से एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या दिया हुआ है, sin 6x प्लस sin 4x, और जो मेरे पास बुक है उसमें करेक्शन है माइनस sin 2x होना, यहाँ जो न्यू बुक है शायद उसमें करेक्शन आई होगी, बट पिछले प्रॉब्लम में, पिछले साल के बुक में करेक्शन थी। हाँ, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है sin 6x sin 4x माइनस sin 2x, सोचो क्या करना है, और राइट साइड पे क्या होना, 4 cos x into sin 2x into cos 3x। सोचना, सोचना क्या करना चाहिए, मंजरी क्या लिखा बेटा है, फैक्टराइजेशन फार्मूला, श्रविका वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ऑब्वियसली यार, इतनी सिंपल सी बात है, मुझे बताओ ये सारे प्लस प्लस में है ना, और यहाँ राइट साइड में कौन है, cos into sin into cos, मतलब क्या में आना है। हाँ, तो अपने एम को टारगेट रखना चाहिए, अपना एम है प्रोडक्ट में जाना, और प्रोडक्ट में हमें कौन लेके जाएगा, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, फर्स्ट वाला, फर्स्ट फोर वाले फैक्टराइजेशन फॉर्मूला याद है ना, ये फॉर्मूले, sin प्लस sin sin प्लस sin cos प्लस cos cos प्लस फॉर्मूले, ये देखो मल्टीप्लाई में जाते आपको, है ना, बिल्कुल सही। चलो अब करो आगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टू पर ये फॉर्मूला लगाएंगे पहले, sin प्लस sin को लगा देंगे, है ना, sin प्लस sin को लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम sin में sin पे लगाओ, एडजस्ट हो जाते हो। बोलो क्या आएगा, sin प्लस sin का हाफ का फॉर्मूला, सॉरी हाफ नहीं, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला 2 टाइम्स के हाफ, बोलो sin प्लस sin कौन से नंबर का है, फर्स्ट नंबर का है, गुड, 2 टाइम्स। हाँ बोलो क्या आएगा, पहले नंबर पे क्या था, sin into cos cos into sin cos into cos sin into sin, ऐसे लग करो, मेरे साथ साथ लग करो, मेरे साथ साथ बोलो, तो तुमको जमेगा, नहीं तो बेटा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, पहले कौन सा आएगा, sin into cos, तो जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही तुम लोग लिखना, ऐसे बीच बीच में ऐसे डब्बे छोड़ना, माइनस sin to x, स्टार्टिंग में ऐसा करो, फिर तुमको स्पीड आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या आएगा, एडिशन बाय 2, वेरी गुड श्रेया, प्रेम वेरी गुड, मधुरा, हाँ। अब ऐसा बाय 2 क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि बाहर बाय 2 नहीं है, बस इतना याद रखना, ऐसा तो क्लिक हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखो, 6x plus 4x डायरेक्ट लिखो 10x, और 6x minus 4x है 2x, चलेगा, एडिशन कर दिया ना, 6 plus 4x 10x
2x यानी 2x/2। इज इट क्लियर? ओके, अब ये क्या आएगा, साइन 5x बन गया। फाइव एक्स आ गया ना। अब देखो अपना आंसर चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, बता दो चेंज क्या करना चाहिए था। तो और साइन 2x को लिखते थे हम लोग 2 टाइम sin x into cos x। चलो ठीक है ना, ऐसा करते हैं, कोई अगर नहीं, ये रास्ते जाए, समझे? हाँ, sin 2x को लिखा 2 टाइम sin 2x into cos x। अब यहां से मैं 2 और cos x कॉमन निकाल लेता हूं, क्या बना, sin 5x माइनस sin x। और जरा ध्यान से देखो, हमारा जो राइट था उसकी फर्स्ट टर्म बन गई cos x की टर्म, आगे बढ़ो जब गया। चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखो sin माइनस sin, लेकिन मुझे चाहिए इनटू में sin माइनस sin। कौन से नंबर का फॉर्मूला, कौन से नंबर का फॉर्मूला? वेरी गुड नदी, वेरी गुड श्रेवरी, हर्ष, उत्कर्ष, पुष्कर। सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 टाइम्स की माइनस 2 टाइम्स, 2 टाइम्स की माइनस 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। वेरी गुड, sin माइनस sin है तो उधर क्या आएगा, राइट साइड पे क्या आएगा, sin into cos, cos into sin, मतलब दूसरे नंबर पे क्या आएगा, उत्वेज। गलत बेटा, सेकंड नंबर के फॉर्मूले में क्या आएगा, राइट साइड में, सेकंड नंबर के फॉर्मूले में राइट साइड में क्या आएगा, ये सीक्वेंस cos into sin। तो तुम लोगों को ध्यान में आ रहा है ना मुझे क्या कहना है? ओके, अब बोलो अंदर एडिशन बाय 2 किस, ओनली एडिशन, ओनली एडिशन की एडिशन बाय 2, बाय 2 वाला, क्योंकि बाहर बाय 2 है इसलिए 5x plus x यानी 6x by 2, 5x minus x यानी 4x by 2 बन गया। और जरा गौर से देखो, आंसर 2 into cos x into 2 into cos 3x into sin 2x, करेक्ट। और जब हम लोग लिखेंगे इसको 4 into cos x into cos 3x into sin 2x, अरे यार ये तो रॉन्ग हो गया, cos into cos into sin आया, ये तो cos into sin into cos है। सेम अवे क्या और डिफरेंट है, सेम है क्या अलग अलग है, डिफरेंट है, बराबर है, सेम है, इसलिए ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में इधर उधर किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक ध्यान रखो, अब तुम बोलोगे फिर सर अपने जैसे क्यों लिखा है इन्होंने, एक तो मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग बोलते हैं 88 मैनर्स रहते हैं लाइफ में हमारे, वैसे मैथमेटिक्स में लिखने का 88 मैनर्स ऐसे है कि स्मॉलेस्ट एंगल वाला ट्रिग्नोमेट्री पे लिखना, फिर उसके बाद में हायर ट्रिग्नोमेट्री वाला, और उसके बाद में और हायर ट्रिग्नोमेट्री वाला, ऐसा लिखते रहते हैं। इसलिए वो रीशफल करके लाया हुआ है 4 into cos x, cos x, x के बाद में हायर एंगल वाला कौन सा है, sin 2x, उसके हायर एंगल cos 3x। ओके, तो समझ में आया तक? तो दिस इज द सेकंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। और जो काम हमने अभी सेकंड में एक बार किया वही काम हमने अब क्वेश्चन नंबर 3 में 4 बार करना। कैसे, देखो तो सही। क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस में तुमको प्रैक्टिस के लिए ऐसे भरपूर प्रॉब्लम दिए हुए। LHS sin x minus sin 3x plus sin 5x
माइनस साइन 7x अपॉन डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसी है cos x माइनस cos 3x माइनस cos 5x और प्लस cos 7x। ओके, अब क्या करें? और फाइनल आंसर जो चाहिए वो देखो क्या है, ओनली cot 2x। अब सोचना कैसे है, तो देखो cot का मतलब sin अपॉन cos आना चाहिए, सॉरी cos अपॉन sin आना चाहिए 2x to x में, यानी इसको सिंपलीफाई करके कम कम करना है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गए, काफी स्मार्ट हो गए अपने, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, लगाओ दिमाग। हाँ, फैक्टराइजेशन हम लगाएंगे हम, लेकिन लगाएंगे किस पे? ये देखो, पहले दोनों को मिलाकर एक बनाओ, फिर ये दोनों एक करेंगे, करेक्ट। डिनोमिनेटर में देखो cos माइनस cos, और यहाँ पे आ जाएगा cos प्लस cos, लेकिन यहाँ हो जाएगा तुम्हारा धन, क्योंकि बाहर है माइनस, इसलिए पहले एडजस्टमेंट करो, और ऐसा लिखेंगे हम पहले एडजस्टमेंट करके, sin x माइनस sin 3x प्लस sin 5x माइनस sin 7x। जनरली फर्स्ट एंगल बड़ा रखना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब नहीं है तो कोई बात, cos x माइनस cos 3x और ये माइनस कॉमन cos 5x माइनस cos 7x। समझ रहे हो बेटा? चलो अप्लाई करेंगे अब फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। बोलो पहला sin माइनस sin, क्या लिखूं? 2 टाइम्स, करेक्ट। बोलो sin माइनस sin कौन सा नंबर का है? बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सेकंड नंबर का है। और सेकंड नंबर में क्या है? राइट साइड में क्या आता? sin माइनस sin के लिए पहला है sin इनटू cos, दूसरा है cos इनटू sin प्लस, चलो इसके लिए अप्लाई करो, ये भी तो sin माइनस sin नीचे है, मतलब इसका भी कहेंगे 2 इनटू cos इनटू sin, पहले इसमें एडिशन, डायरेक्ट लिखो x प्लस 3x यानी 4x by 2, और दूसरे पे सब्ट्रैक्शन माइनस 2x by 2। ध्यान देना, नजर अड़ी कर गई, फर्स्ट एंगल x, सेकंड एंगल 3x, एडिशन by 2 यानी x plus 3x by 2, सब्ट्रैक्शन यानी x minus 3x, x minus 3x मतलब minus 2x by 2। Got it? सेम यहाँ लगाओ, 5x plus 7x यानी 12x by 2, दूसरा है ना minus 2x by 2। डिनोमिनेटर में cos minus cos, कौन से नंबर का होगा? वेरी गुड हर्षिका, शर्वरी, हर्ष, मोनाली, पुष्कर, प्रेम, प्रेम, थर्ड नंबर का क्या वो? हर्षिता, लास्ट वाला 4, और जब भी 4 करेगा तो 2 टाइम्स की माइनस 2 टाइम्स, माइनस 2, और ट्रिग्नोमेट्री आएगी साइन इनटू साइन, है ना? करेक्ट। और यहां पर भी देखो फिर से आएगा -2, माइनस क्यों
जाएगा साइन इंटू साइन। अब अंदर क्या, एडिशन बाय 2 यानी वही आएगा 4x बाय 2 और ये आ जाएगा माइनस 2x बाय 2, फिर ये आ जाएगा 12x बाय 2 माइनस 2x बाय 2। और इसको पूरा अच्छे से हम लोग एक बार लिख लेते हैं, वो है 2 इंटू कॉस 2x इंटू साइन माइनस x प्लस 2 इंटू कॉस 6x इंटू साइन माइनस x। डिनोमिनेटर में माइनस 2 इंटू साइन 2x इंटू साइन माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू साइन 6x इंटू साइन माइनस x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन निकल जाएगा 2 और साइन के अंदर माइनस x। कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर is हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे cos 2x है ना, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x और ये हो जाएगा sin माइनस x ब्रैकेट में sin 2x और माइनस, क्योंकि उसने माइनस कॉमन निकाला हुआ है इसलिए आएगा sin 6x। इज इट क्लियर? चेक कर लो एक बार, सही है ना? कम ऑन फास्ट, एक बार चेक कर लो। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम जम गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो इधर, ये 2 2 कैंसिल, ये sin माइनस x है ना, माइनस टाइम sin x है, sin x ये कैंसिल हो गया सीधे से। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचा है, cos प्लस cos, डिनोमिनेटर में क्या बचा है sin माइनस sin, लेकिन उसके सामने है माइनस sin, ये डिनोमिनेटर में माइनस sin रख दिया हमने सामने। चलो अप्लाई करो, cos प्लस cos कौन से नंबर का फॉर्मूला है? शर्वरी, वेरी गुड निबोध, हर्ष, हर्षिका, उत्कर्ष, दिया, आर्य, अथर्व, पृथ्वी, मंजीरी, ऋषि, निहाल, पुष्कर, नकुल, कृष्णा, वेरी गुड। थर्ड में क्या रहता? 2 टाइम्स की माइनस 2 टाइम्स? 2 टाइम्स। बोलो थर्ड में क्या था? sin into cos, cos into sin, cos into cos, थर्ड वाले में cos into cos, और sin माइनस sin में डिनोमिनेटर में sin माइनस sin है तो 2 टाइम्स cos into sin। समझ रहे हो ना? एडिशन मतलब कितना आएगा 8x by 2, सब्ट्रैक्शन मतलब कितना आएगा माइनस 4x by 2। डिनोमिनेटर में भी सेम। लास्ट बट वन स्टेप समझ सकते हो तुम, 2 2 कैंसिल, एक cos 4x आएगा ना, ये भी कैंसिल। जरा गौर से देखो बचा क्या, cos के अंदर माइनस 2x और sin के अंदर माइनस 2x, लेकिन हमारा cos माइनस को खा जाता,
cos 2x डिनोमिनेटर में माइनस साइन बाहर आएंगी, माइनस माइनस प्लस और cos अपॉन साइन cot, यानी ये हो गया LHS, तो ये हो गया RHS। देखो जमेबल है ना, जमेबल। एक साथ देखो इस प्रॉब्लम में कितनी बार लगा, 1 2 3 4, फिर से 5 6 टाइम्स लगा मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ठीक है ना। गुड, वेरी गुड। चलो अब एग्जांपल नंबर मैं ले रहा हूं 5th, ध्यान देना। और ये जो 5th एग्जांपल है, अगर इस पे तुमने ध्यान दिया तो तुम लोगों को अगर टेस्ट में का एक एग्जांपल नहीं जमा होगा तो वो भी जम जाएगा। नंबर 5th और उसका LHS है, हाँ कल के टेस्ट में था, cos 20 into cos 40 into cos 60 into cos 80। अब देखो इसे मैं दो मेथड से कर सकता हूं, कल के इसमें 80 नहीं था क्योंकि वो एडजस्टमेंट था। ओके, तो अब देखो इसको ध्यान दो, मैं इसको दो मेथड से कर सकता हूं। पहली मेथड ये है कि मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा दूं इन दोनों पर और डीफैक्टराइजेशन मेथड से करूंगा, या उससे अच्छा हम लोग इसको कल की मेथड लगा देना ज्यादा अच्छा है। तो क्यों एक ही एग्जांपल के लिए हम लोग दो मेथड याद रखें। बिल्कुल सही है श्रविका, हर्षिका, दिया। तो क्या करना था, ऊपर नीचे 2 टाइम्स sin 20 से मल्टीप्लाई, चलो करो। तो ऊपर आ गया cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। वैसे cos 60 को हम लोग लिख डालेंगे cos 60। अरे तुम लोग हो क्या cos 60? अरे तुम लोग हो क्या cos 60? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनमें से कोई नहीं रहना चाहिए। क्या रहेंगे पूरे के पूरे, आधे नहीं तो पूरी चाहिए। चलो वेरी गुड, बिल्कुल सही है, हाँ होता है। डिनोमिनेटर में 2 sin 20 एज इट इज, न्यूमरेटर में बन गया sin 40 डिग्री cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, और ये इनटू 1/2 मैंने बाहर रखा। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बिल्कुल ऐसे है सेम मेरा क्वेश्चन नंबर 3.3 के सेम वही मेथड में करके दे रहा हूं, क्योंकि इसके दो मेथड है, दो में से एक मेथड कहती थी डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले से, इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को करो, फिर सॉल्व करो, फिर वो कोई जरूरत नहीं है, एक ही मेथड से जाएंगे हम लोग। चलो अब बताओ न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर पे हो गया 4 sin 20, न्यूमरेटर में हो जाएगा हाँ sin 80 इनटू cos 80, तो है ही बाजू में। अगेन इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा ऑब्वियस है, न्यूमरेटर पे आ गया sin 160 अपॉन 8 into sin 20 into 1/2। और अब ध्यान दो sin 160 को लिख सकते 180 minus 20,
नीचे आ जाएगा 16 इंटू साइन 20 और न्यूमरेटर में साइन 180 माइनस 20 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव यानी प्लस साइन और 180 है, इसका मतलब पाई वाले में नो चेंज। जिसको ये फास्ट जमेगा, जिसने चाटा नहीं मारी थी उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, जिसने बीच में चाटा मारी वो सारे तकलीफ में जाने वाले हैं और फिर उनकी आत्मा भटकेगी। और हम इतना ही कह सकते हैं बिल्कुल सही है, उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। क्या करेंगे तुम लोग ऑप्शन रहोगे तो? अब देखो कल कितने ऑप्शन है, सेकंड सेशन में ज्वाइन नहीं करते, एक तो लेट ज्वाइन करते, सवेरे 8 बजे की अपनी रहती है तो तुम लोग 8:10 तक 8:15 तक आते हैं, दिन से उठ के ऐसे नहीं जमेगा ना बेटा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इतना आसान है कि मैथमेटिक्स वो आसान बनाने की कोशिश हम करते, इतना आसान थोड़ी है वो कि हम लोग कभी भी बैठेंगे समझ में आएगा। ये क्या एकता कपूर की सीरियल है क्या? कभी भी देखो समझ में आएगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा है क्या? कभी भी देखो हंसते रहो बस, है ना? तो ध्यान देना। अब रिजॉइन करना है तुमको, रिजॉइन करके हम लोग टेस्ट की डिफिकल्टीज देखेंगे। तुम्हारा होमवर्क है रिमेनिंग एग्जांपल्स ऑफ 3.4 करके देखना, ट्राई करना, नहीं जमेगी वो मैं करके दूंगा और देखो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। अब तो ध्यान दो, एक्सरसाइज नंबर 3.4 के बाद में 3.5 रह गई है, लास्ट एक्सरसाइज रह गई है, वो देखेंगे हम लोग कल। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे डिफिकल्टीज। अब डिफिकल्टीज किसके देखेंगे? तो टेस्ट के, उसके लिए मुझे टेस्ट सामने रखना पड़ेगा। ओके तो ध्यान दो, कल की टेस्ट तुम में से सिर्फ 60 स्टूडेंट ने अटेंड किया इस टेस्ट को, बड़े दुख की बात है, इतने लोग इंटरेस्टेड है हायर थोड़ा सा सोचने के लिए, हायर लेवल पे जाकर सोचने के लिए। चलो बोलो क्वेश्चन नंबर 1 जम गया सबको? क्वेश्चन नंबर 1 जम गया? बिल्कुल सही है, इसका आंसर था -1। इसका आंसर रहेगा -1। ओके बहुत इजी था ना, पता है ना? ये बन जाता, ये क्या बनता, साइन 90 प्लस थीटा इज द माइनस साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है ना, माइनस साइन थीटा, ये सेक ऑफ माइनस थीटा, ये सेक थीटा बन जाता और tan 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। करेक्ट? समझ रहे हैं? ओके हाँ, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, ऐसे लीजिए इसलिए साइन थीटा। ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव इसलिए माइनस सेक थीटा, क्योंकि 180 है इसलिए नो चेंज। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है लेकिन 90 का है, इसलिए सारी कैलकुलेशन करने के बाद तुमको ध्यान में आ जाएगा साइन कैंसल, सेक कैंसल, tan कैंसल, ऊपर दो माइनस थे, डिनोमिनेटर में एक ही माइनस था, है ना? चलो उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड, वो भी इजी है, डिफिकल्ट नहीं था वो। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर हर एक एग्जांपल करेंगे तो शायद समय नहीं मिलेगा आपको। ये बताया ना टेक्स्ट बुक में के जैसे ही है, जम जाएगा? बिल्कुल सही है।
cos 20, cos 40, cos 60 नहीं था, कोई बात नहीं, cos 80। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? हाँ, 1/8 बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने भी किया होगा उसको पता है इसका आंसर रहेगा 1/8, है ना? 2 टाइम अभी भी जैसा करके दिया मैंने, सेम सेम एग्जांपल। देखो मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करके, चलो पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 जम गया क्या? अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए, ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2a ये होता है 2 टाइम साइन स्क्वायर जितना भी एंगल है बाई 2। और वैसे भी सोचना चाहिए सारे के सारे एंगल ए ए ए ए ए ए है, और हमें ए बाई 2 होना, इसका मतलब क्या है बाबा? हाफ एंगल करना चाहिए। दिमाग लगाओ यार। और इस टाइप का एक एग्जांपल तो हमारे पास 3.3 में था, 1 माइनस कॉस ए 2 टाइम्स ए स्क्वायर वैल्यू, और 1 प्लस कॉस ए 2 टाइम कॉस स्क्वायर ए बाय 2, है ना? अब जरा सोचो क्या बचा रे यार, आंसर इज सी। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नंबर 5, ये तो इजी है। जम गया कि नहीं जमा ये? कम ऑन फास्ट, जिसको नहीं जमा वो बता दो, तो फिर मैं तुमको करके देता हूं। इसका आंसर है ए। चला का देशपांडे बेटा, ये सिंपल था ना। मुझे तो tan थीटा यानी t बोला, तो ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है? tan टू थीटा का, tan टू थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, tan स्क्वायर थीटा, और sec 2 थीटा है उसको लिख डालो 1 अपॉन cos 2 थीटा। तो जरा गौर से देखो, ये उल्टा होकर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलो ये फॉर्मूला क्या क्या? क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। रेसिप्रोकल हो गया, ये बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, मैं t बोल देता हूं, ये हो गया t प्लस 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर। थोड़ा भी अगर तुम सोचते, थोड़ा भी दिमाग लगाते तो तुम्हारा गलत नहीं होता ये। थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करना चाहिए कि यार मेरे पास क्या आंसर्स है। सारे 1 प्लस टी 1 माइनस टी में है, मतलब 1 प्लस 10 1 माइनस 10 में है, ये स्क्वायर में आता। ओके, इसका मतलब कट गया। अगर तुम लोग सीरियसली सोचोगे, खेल नहीं करोगे, तो पक्का जमेगा, है? जम गया ना? चलो अब आगे नेक्स्ट नंबर। ये तो टेक्स्ट बुक का ही था, ये तो पता है तुमको किसका आंसर कितना आना चाहिए, टेक्स्ट बुक का ही आंसर है क्वेश्चन है। हाँ 7 जम गया क्या? बहुत मजा है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, ऑब्वियसली जिसके पास है वही लगाएगा। इसको स्क्वायरिंग कर दो, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर,
ये बन जाता साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स साइन ए 2 कॉस ए। और वैसे भी साइन 2a चाहिए था, तो मेरे दिमाग में घंटी बजना शुरू होनी चाहिए थी। इसका मतलब 2 टाइम्स साइन ए इनटू कॉस ए चाहिए। साइन ए इनटू कॉस ए कैसे बनाऊं मैं? तो साइन इनटू कॉस कब आएगा? तो यार स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया 1 प्लस ये हो गया साइन 2a। इसका आंसर हो गया 0। Got it? चलो क्लियर करो। वेरी गुड स्मिथ। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। अब कुछ लोगों को ये जमा नहीं, जो कि बहुत ही बढ़िया एग्जांपल में से था, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। एक्चुअली आई लाइक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। और ये एग्जांपल में देखो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ, मतलब क्या आएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम cos अल्फा इनटू cos बीटा। और ये टेक्स्ट बुक में भी था इस टाइप के प्रॉब्लम, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम sin अल्फा इनटू sin बीटा। ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या होने वाला है? ये दोनों मिलकर हो गया 1, ये दोनों मिलकर हो गया 1, और इन दोनों में से निकाला 2 कॉमन, तो मिल गया cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। मतलब ये हो गया 2, इन दोनों मिला के 2, ये 2 टाइम, इसको पहचान लिया हमने अल्फा माइनस बीटा, 2 प्लस 2 4। ये गलती की है मैक्सिमम स्टूडेंट ने। 2 प्लस 2 4 नहीं होता। और यहां पर लगाओ 2 इंटू, बोलो 1 प्लस कॉस, अभी भी बताएगा 2 टाइम cos स्क्वायर, जितना भी एंगल है उसका हाफ। इसलिए आंसर ऑप्शन ए। टेक्स्ट में है यार, आना चाहिए था। ठीक है, क्लियर हो गया? ये था 8। इसके अलावा 9, अरे 9 तो बहुत इजी था, ये तो टेक्स्ट बुक में के जैसा ही है। माइनस है, टेक्स्ट बुक में प्लस है, उसके लिए इतना रोने की जरूरत ही नहीं है। cos x अपॉन sin x माइनस sin x अपॉन cos x, क्रॉस करने पर आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin x इनटू cos x। तुम बोलोगे यहां तक जब गया था, आता काय करायचं? तो अपना नोट करना कि यहाँ 2x है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, मतलब ये 2x में जाएगा। जब मुझे 2x में होना, और देखो गौर से 4 ऑप्शन में से 3 तो कॉट 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 है, तो कॉट कब बनता? cos अपॉन sin। 2x होना तो दिमाग में घंटी बजी के टन 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 कि sin 2x कब आएगा? जब मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। और जरा गौर से देखो तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, नीचे बनेगा sin 2x और ऊपर 2 इंटू आपण पायलट का cos 2x का फॉर्मूला। जब तुम लोग लिंक लगाओगे कि मुझे cos sin 2x नीचे बना हुआ है, तो ऊपर भी तो ऑलरेडी यार x का ही फॉर्मूला लगना चाहिए ना, उसके सिवा होगा कैसे यार? ये सोचना पड़ेगा, ऐसे सोच
जान लगाओ, फिर देखो कैसे मजा आता। हो गया, 2 लाइन्स गॉट नो आंसर इज ऐसा छोटा इधर। चलो क्लियर हो गया। और 10th वाला तो टू मच इजी था, बहुत इजी था 10th वाला, ठीक है। बस आइडेंटिटी नहीं, फॉर्मूला cos 3 थीटा का फॉर्मूला, इधर sin 3 थीटा का फॉर्मूला, बस डायरेक्ट लगाओ, आंसर आ जाएगा सी। cos 3 थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, कुछ भी नहीं, बाकी सारे कट जाते हैं। यहाँ पर 3 cos थीटा का